औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सामीन, आज मैं इंशाअल्लाह सूरह अल-ज़िलज़ाल के मुतल्लिक़ कुछ तर्जुमा और उसकी थोड़ी सी तफसीर। मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि आप बहुत तफसील से, कुछ हैं मेरे इस हल्के अहबाब में जो बहुत सारे इल्म वाले ज़ाहिर है, बड़े बड़े आलिम लोग, वो कहते हैं तफसीर आप कम बताते हैं। तो मैंने कहा मेरी कोशिश है कि मैं अपने ऑडियंस को, अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को बस 3 to 4 मिनट्स में मैं अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ। मैं कोई आलिम मुबल्लिग या कोई मैं माहिर तफसीर नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरी इस छोटी सी काविश को, कोशिश को कबूल कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दरुन्नासु अश्ताता लियरौ अमालहुम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा कुछ यूँ है जी। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जिस वक्त ज़मीन शिद्दत के साथ लर्ज़ने लगेगी, मीन ज़मीन पे लर्ज़ा आ जाएगा। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपने संगीन बोझ को बाहर निकाल देगी, जो जो इसके अंदर है सब कुछ बाहर निकल आएगा। व क़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा कि ज़मीन को क्या हो गया है, इस तरह क्यों लर्ज़ रही है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और इस दिन ज़मीन अपनी तमाम ख़बरें बयान कर देगी। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि तेरे परवरदिगार ने उसको वही की है। हुक्म परवरदिगार का है, वही उसकी है। यौमइज़िन यस्दरुन्नासु, और उस दिन लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में, सूरतों में कब्रों से निकलेंगे। लियरौ अमालहुम, और वो अपने अमाल उनको दिखाए जाएंगे। ये जो आखिरी दो आयात हैं, प्लीज़ इसकी तफसीर मैं आज बताऊँगा, क्योंकि पूरी सूरत की तफसीर बताने का टाइम नहीं होगा। थोड़ा सा इसका ज़रा तर्जुमा सुने। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह, बस जो शख्स, जिस शख्स ने भी एक ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी, अच्छा काम किया होगा, वो भी उसे देखेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जिसने एक ज़र्रा बराबर भी बुराई की होगी, कोई गलत काम, कहीं छोटा सा ज़र्रा बराबर, ज़र्रा बहुत छोटी चीज़ को कहते हैं, और वो भी देखेगा। तो ये सूरत बहुत इस हवाले से इसकी फ़जीलत और अपनी जगह पे इसका मकाम है। इसमें इसकी 3 खसूसियात इसमें बताई गई हैं। एक ये है कि क़यामत के वक़ूअ पज़ीर होने की निशानी है, उस पर बहस की गई है कि जब हर चीज़ लर्ज़ उठेगी, सब लोग कब्रों से बाहर निकल आएंगे। ये पहले 3 इसके महवर थे। एक महवर ये है कि क़यामत की वक़ूअ पज़ीर होने की निशानी है, और दूसरा इंसान के तमाम अमाल उसकी ज़मीन गवाही देगी। इसलिए रवायात में मिलता है कि इंसान को मस्जिद में जाके जगह बदल बदल के नमाज़ पढ़नी चाहिए, या वो ज़मीन गवाही देगी रोज़े महशर कि इसने ये मेरे साथ। तीसरे मरहले में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो लोगों को 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। नेकार हैं और जो बदकार हैं। नेकार मीन हर वो शख्स अपने अमाल का नतीजा पाएगा, ठीक है, और नेकियां की होंगी तो उसका अजर मिलेगा, और अगर बुराइयां की होंगी तो गुनाह की होंगी तो उसकी सज़ा मिलेगी। तो रसूल खुदा के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि जी मुझे तबलीग कीजिए। अपने किसी साहबी के साथ उसको भेजा। साहबी ने उसको यही सूरह ज़िलज़ाल की सूरत की तिलावत की, और उसमें आखिरी जो 2 आयत थी, वो शख्स चला गया। तो साहबी ने कहा रसूल खुदा, वो तो बस चला गया। उसने कहा बस उसके लिए ये काफ़ी है। उसको ये समझ आ गई है कि ये दीन बेसिकली इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर है। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन। अगर किसी शख्स को ये 2 जो बुनियादी चीज़ें हैं कि इंसान ज़रा बराबर नेकी की होगी, उसको भी देखेगा रोज़े महशर, और उसने अगर ज़रा बराबर भी गुनाह किया होगा, बुराई की होगी, बुरा काम किया, उसको भी देखेगा। अगर इंसान को ये 2 बातों की समझ आ जाए तो वो उसके लिए दुनिया और आखिरत में
काफ़ी है, दुनिया के अमाल उसके लिए काफ़ी हैं। तो आई होप कि आज का मैसेज मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू।